कुल आज रोबोटिक मशीन से जो सर्जरीज होती हैं उनके ऊपर आज विधानसभा में प्रश्न लगा था और इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो हम छुपे हुए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वो जानकारियां माननीय सदन के द्वारा हमें नहीं मिली। तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक, समाज तक और जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछले कुछ एक महीनों से या सालों से मैं ये कह सकता हूं कि सरकार हाई एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और हिमाचल प्रदेश में रोबोट ऐसा करके मशीन्स लगभग 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे। सर्वप्रथम टांडा, चमियाड़ा, नेरचौक, हमीरपुर और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में ये स्थापित किए जाएंगे। परंतु इसके बारे में बहुत से प्रश्न हैं। यानी ऐसा लगभग 2 स्थानों पर टेंडर, 2 मेडिकल कॉलेज पर टेंडर और 5 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी? मुझे यह भी बताया गया है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से दाविंची अमेरिकन कंपनी को यह टेंडर दिया गया है, जिसकी कुल कॉस्ट जो है लगभग 28 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश, यहां पर हाई एंड मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु जो प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, जहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी हो, चाहे गायनी की सर्जरी हो, चाहे अन्य सर्जरीज हों, वो 20 और 25 हजार में उपचार करवाने के बाद बीमार व्यक्ति ठीक होकर के घर चला जाता है। जबकि जो मुझे सूचना मिली है वो मैं कहना चाहता हूं कि टांडा और चमियाना में जो ये रोबोट्स के माध्यम से सर्जरीज हो रही है, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी है, गायनी की सर्जरी है या अन्य सर्जरीज हैं, वहां पर लगभग अनुमानित 1.5 लाख रुपया हर सर्जरी के ऊपर खर्च हो रहा है। 1.5 लाख रुपया। और सरकार से हमने ये भी जानना चाहा कि क्या इसमें हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड कवर होता है। कहा गया कि इसमें कवर नहीं होता है। और हमने ये भी जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बीपीएल परिवारों से गरीब व्यक्ति हैं, क्या इसमें कवर होते हैं। तो जानकारी मिली वो भी इसमें कवर नहीं होते हैं। तो ये जो रोबोट के माध्यम से सर्जरीज होंगी, क्या ये उन संपन्न परिवार या लोगों को सर्जरी दी जाएगी जो अपना उपचार हिमाचल प्रदेश से बाहर भी करवाते हैं। तो इस रोबोट का हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को कहां पर लाभ हो रहा है। इसलिए इन तमाम तथ्यों को सरकार, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दाविंची मशीन रोबोट जो लगभग 2 स्थानों पर लगाए गए हैं, 2 पर और लगेंगे और उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज में और स्थापित किया जाएगा, जिसकी कीमत 28 करोड़ है। और इंडियन मेड जो मंत्रा है, हाई टेक्नोलॉजी एंड वाली इंडियन मेड, जो हिंदुस्तान के लगभग 100 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस या संस्थानों में लगाए गए हैं, अब्रॉड भी लगाए गए हैं, उसके बारे में सरकार ने, जिसका यह जिक्र किया गया कि कुछ कंपनियां हाई कोर्ट में गई और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि यह सरकार का एकाधिकार है कि वो किस कंपनी को पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये टेंडर अवार्ड करे। तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। जो मंत्रा मशीन 5 से 9 करोड़ रुपए के बीच में लगती है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाई गई। और जो 28 करोड़ में मशीन लगती है, जो एक्सेसिबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, जिसको मैं कह सकता हूं कि जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट अत्यधिक है, मेंटेनेंस कॉस्ट अत्यधिक है और सर्जरी जो है वो महंगी है, उसको हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं या इलाज के लिए स्थापित नहीं की गई।
इसके लिए मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपया करके हिमाचल प्रदेश में आप टेक्नोलॉजी लाइए, परंतु जिस हिमाचल प्रदेश में जिस सरकार के पास आज की तारीख में ये आंकड़ा नहीं है कि 6 मेडिकल कॉलेजेस एम्स बिलासपुर से कितने डॉक्टर तैयार होकर के आज पढ़ाई करके घर में हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान जिसका बजट कम हो गया है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी की पेट स्कैन की बात कर रहे हैं, वो अन्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सरकार से तमाम जानकारियां लेना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो पेट स्कैन या ये रोबोट मशीन है, यहां पर ना तो ट्रेंड डॉक्टर्स है, ना यहां पर टेक्निकल स्टाफ है, ना यहां पर ट्रेंड स्टाफ नर्सिस है। हिमाचल प्रदेश की तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, हिमाचल प्रदेश में बहुत से आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स हैं, पर वहां पर ऑपरेशन थिएटर हैं या कई जगह नहीं है, वहां पर सर्जन हैं पर वहां पर लैब टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नहीं है। सीटी स्कैन लगा दी गई, वहां पर रेडियोग्राफर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश को आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं। बजट भी गत वर्ष की तुलना में लगभग 3000 करोड़ रुपया रखा गया है, जो बहुत कम है। और जो हमारा आर्थिक सर्वे आया है उसमें आर्थिक सर्वे में बहुत चिंताएं प्रकट की गई है कि बजट कम कर दिया गया, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया है। दूसरा, उसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर टेक्निकल स्टाफ की अत्यधिक कमी हो गई है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में चाहे डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे बीपी हो, उस मामले में भी आर्थिक सर्वे में चिंता प्रकट की गई है। और इसी आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि लगभग 2000 से ज्यादा सैंपल हिमाचल प्रदेश में दवाइयों के, जिसको कह सकता हूं कि रिजेक्ट हुए हैं। यानी बीमार दवाइयां बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रग विभाग जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है, पर वो किस काम में मशगूल है मुझे जानकारी नहीं है। बीवीएन के इलाके में लगभग 40% दवाइयां पूरे हिंदुस्तान को पूरा करती हैं और 30% रेवेन्यू जनरेट हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में आता है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खोखला हो चुका है। और खोखला नहीं, मुख्यमंत्री जी, आप और आपका मंत्रिमंडल, आपका सरकार कागजों तक सीमित रह गया है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, दवाइयां हैं नहीं। और अगर दवाइयां हैं तो वो दवाइयां बीमार हैं, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मुझे यही कहना है कि ये जो रोबोट की मशीन है, रोबोट सर्जिकल उपकरण लगाए गए हैं, इसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। यही मैं कहना चाहता हूं। और सरकार की ओर से मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया, स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, तो मुझे आपके माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए आप आए, आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कहना चाहता हूं कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अगर आपने फॉलो की तो उस ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में अगर एक कंपनी कहीं कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट, माननीय कोर्ट ये आदेश देता है कि ये सरकार का एकाधिकार है कि वो फैसला करे, तो उसमें सरकार को ये देखना चाहिए था कि अगर 5 करोड़ की और 30 करोड़ में अगर 4 और 5 मशीनें आ सकती हैं तो वो क्यों नहीं खरीदी गई। इसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो रोबोट्स हैं, ये रोबोट जो हैं हिंदुस्तान के 100 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं।
और विदेशों में भी ये रोबोट पहुंचे हैं इंडियन मेड, मेक इंडिया के नाम से। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए माननीय इस विधानसभा के सदन में तथ्यों को छुपाया जा रहा है और बताया नहीं जा रहा है। प्रदेश की संपदा के ऊपर या प्रदेश में इस प्रकार की जो परचेजिंग है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं। और एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जेम, उस जेम में भी सरकारी परचेजिंग होती है। आप क्यों नहीं गए जेम में? उसमें प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, मेडिकल कॉलेजेस, भारत सरकार मेडिकल इक्विपमेंट जो है टेंडर के रूप में L1 के रूप में परचेज करती है। तो क्यों नहीं गए, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मुझे जो लगा वो मैंने आपके सामने सारी बात यहाँ पर रखने की कोशिश की है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपके चैनल्स के माध्यम से हमारी बात समाज तक पहुँचेगी और दा विंची और मंत्रणा जो है, मंत्रा जो इक्विपमेंट है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब बराबर हैं, एक जैसी हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार थी उस समय बहुत सी चुनौतियाँ हमें मिली, परंतु हम गिड़गिड़ाए नहीं। और पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अगर कोविड ने घेरा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जान माल की रक्षा सुरक्षा देश के लोगों को मिलनी चाहिए थी। निःशुल्क जो है कोविड वैक्सीनेशन का काम वासुदेव कुटुंबकम के रूप में हिंदुस्तान की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 से अधिक देशों को वो वैक्सीनेट किया गया। तो हम चुनौतियों से कभी झुके नहीं, चुनौतियों का सामना किया और सामना करने के बाद इस देश के लोग सुरक्षित रहें, उस दिशा में हम निरंतर काम करते रहे। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करना चाहता हूँ। अगर ये बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज चंबा है, मेडिकल कॉलेज नेर चौक है, हमीरपुर है या नाहन है, उस तमाम मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार ने उसके पैसे की व्यवस्था की थी। और हमने, मुझे याद है कि टांडा मेडिकल कॉलेजेस की एक प्रस्तावना दी थी कि जितनी मैक्सिमम सर्जरीज होती है उसके जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो लगभग सभी सर्जरी के 90% एक जैसे होते हैं। तो सरकार की ओर से उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बेड के ऊपर 3-3 बीमार हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट और हिम केयर योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब की जेब में डाका ना पड़े। और उस आर्थिक सर्वेक्षण में तो ये भी कहा गया है कि 14% से अधिक बीमारों को अपनी जेब पर बोझ डालने के बाद उपचार करवाना पड़ रहा है। हमने सहारा योजना दी, हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष दिया। तो ये योजनाएं हमारे समय की हैं, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।